दोस्तों, यूं तो सांपों की हजारों प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से केवल 600 ही जहरीले हैं। और जहरीले सांपों की प्रजातियों में से केवल 200 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से इंसान के शरीर के अंदर वाले पुर्जे हिल जाते हैं। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि ये 200 अलग अलग प्रजातियों के सांप ही इंसान की बैंड बजाने के लिए काफी हैं। इसी वजह से तो सांपों का नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पर तब क्या हो जब आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े सांप प्रकट हो जाएं? जी हाँ, इस तरह का ख्याल भी इंसान को अंदर से कांपने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको दुनिया के सबसे बड़े सांपों के दर्शन करवाए जाएं, जिनका साइज वाकई में देखने लायक है। और लास्ट में हम आपको जिस सांप के बारे में बताने जा रहे हैं वो इतिहास में अब तक पाया गया सबसे बड़ा सांप है। इसलिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक इसी तरह चिपक कर बैठे रहिएगा। येलो एनाकोंडा। दोस्तों, जब ब्राजील की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, तभी उन्होंने एक बड़ा एक्सप्लोजन किया और विस्फोट के ठीक बाद वर्कर्स को 33 फीट का बड़ा पीले रंग का एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा विशालकाय था, क्योंकि इसका वजन करीब 400 किलोग्राम था और उस एनाकोंडा की चौड़ाई करीब 16 इंच की थी। अब इतने विशाल सांप को देखने के बाद सभी की हालत खराब हो गई और लोग ये सोचने लगे कि आखिर इतना बड़ा सांप इस जगह पर आया तो आया कैसे, क्योंकि इस तरह के येलो एनाकोंडा अक्सर साउथ अमेरिकन रीजन में पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। लेकिन अपने भाई बंधुओं से तो ये छोटे ही हैं, जो आपको अभी आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ के साइज सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। बस इसी तरह वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। इंडियन पाइथन। दोस्तों, इस सांप का नाम भले ही इंडियन पाइथन है, लेकिन इसे मलेशिया में पाया गया और जब इसे वहां के वर्कर्स ने ढूंढा तो इस सांप की लंबाई 26 फीट की थी। हालांकि इस सांप को भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही ढूंढा गया, जहां जब वर्कर्स एक फ्लाईओवर बना रहे थे तभी उन्हें अचानक से एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर शुरुआत में तो ये लोग घबरा गए, लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत करके ना सिर्फ इसे चूहा खिलाया बल्कि पानी भी पिलाया। इतना करने के बाद इन लोगों ने सांप को आजाद कर दिया, परंतु उसके 3 दिन बाद जब इस सांप ने अपने अंडे दिए, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में सांप के मरने का जो कारण पता चला वो काफी दर्दनाक था, क्योंकि कैमरा फुटेज में ये देखा गया कि कैसे एक वर्कर ने इस सांप के पेट में लात मारी है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लात पड़ने के कारण इंटरनल इंजरी हो गई होंगी, जो इस सांप की मौत का कारण बनी है। बर्मीज पाइथन। दोस्तों, फ्लोरिडा उन जगहों में से एक है जहां पर आपको हर एक एडवेंचरस चीज देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो अलग अलग तरह के अम्यूजमेंट पार्क हों या फिर खतरनाक जानवर, जिन्हें देखकर ही इंसान की हालत खराब हो जाए। और हम ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई बार फ्लोरिडा में अलग अलग तरह के जानवरों को पकड़ा गया, जिनमें से एक बार तो 2 हंटर्स ने 18 फीट लंबे बर्मीज पाइथन को पकड़ा है, जिसका वजन 64 किलो के आसपास था। बाकी तो आप तस्वीरों में इस सांप का साइज देख ही सकते हैं, जिसे देखकर हम ये सोच रहे हैं कि भला इन लोगों ने इसे पकड़ा कैसे है, क्योंकि हम तो मरते दम तक इस तरह के खतरनाक काम ना करना चाहें, जिसकी सबसे बड़ी वजह सांप का जहर है, जो अगर एक बार इंसान के शरीर में चला गया तो कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम हो जाता है। रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में अधिकतर पाए जाने वाले इस पाइथन सांप का नाम जितना ही उलझा हुआ है, ये उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं और इनकी तैरने की काबिलियत इन्हें और भी ज्यादा तेज और बढ़िया शिकारी बनाती है। हालांकि इनका साइज भी काफी बड़ा होता है, इसीलिए तो 2011 में मिसूरी के कैंसास सिटी में जब एक 25.2 फीट लंबा और 158 किलो के वजन वाले सांप को लोगों ने देखा तो उन्हें शुरुआत में अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जानकारों की माने तो इस सांप की उम्र लगभग 10 साल की थी और इसे पकड़ने के बाद फुल मून प्रोडक्शन वालों ने इस सांप को गोद ले लिया। यहाँ तक कि उन्होंने इस विशालकाय सांप का नाम मेड्यूसा रखा और ये इस समय कैप्टिविटी में मौजूद सबसे बड़ा सांप है, जो हर रोज खरगोश जितने बड़े जानवरों को निगलकर अपना भोजन बनाता है। हालांकि हफ्ते में एक आध बार इसे बड़े जानवर भी दे दिए जाते हैं ताकि इसके मुंह का टेस्ट बरकरार रहे। बाकी ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी ली गई है। पैपुअन पाइथन। दोस्तों, इंडोनेशिया में जब 26 साल का एक शख्स खेती करने अपने खेत गया तो उसके बाद वो कभी भी लौटकर नहीं आया। उसके घर वाले परेशान थे और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वो शख्स गया कहाँ। हालांकि आसपास के लोगों ने जब ये बताया कि उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी थी
तो अथॉरिटी ने जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्हें एक 30 फीट लंबा पेपुआन पाइथन मिला, जिसे देखकर ये बात तो साफ पता चल रही थी कि इसने कुछ ही समय पहले अच्छा खासा भोजन किया है, क्योंकि पाइथन का पेट पूरी तरह से फूला हुआ था। और जब वहां के लोकल लोगों ने अथॉरिटी के साथ मिलकर पाइथन के पेट को काटा तो उसके अंदर वही शख्स निकला जो पिछली रात से गायब था। इसी वजह से वहां के लोगों ने गुस्से में आकर इस पाइथन को पूरी तरह से मार डाला। और ये पहली बार नहीं है, इंडोनेशिया जैसे इलाकों में आपको इस तरह के कई सारे हादसे सुनने को मिल जाएंगे, जहां पर लोगों को इस तरह के विशालकाय सांपों का भोजन बनना पड़ता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अफ्रीकन रॉक पाइथन आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, जो बाकी पाइथन की तरह ही हैं, पर इनके शिकार दम घुटने से ज्यादा हार्ट अटैक से मरते हैं। और ये पाइथन भी बर्मीज पाइथन की तरह अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब इन्हें भूख लगती है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि ये सांप इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि वैज्ञानिकों ने इन्हें कई बार अपने खुद के अंडों को खाते हुए देखा है। अब इससे तो आप इन खतरनाक सांपों का स्वभाव समझ ही सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये काफी गुस्से वाले सांप होते हैं, जो हल्की सी हरकत महसूस करने पर तुरंत झपट्टा मारते हैं। और इनके इस गुस्सैल स्वभाव के साथ साथ इनका विशालकाय शरीर इन्हें और भी कुशल शिकारी बनाता है। इसीलिए कई बार इनके द्वारा इंसानों की मौत होने की बातें सामने आई हैं। जहां एक बार अफ्रीका के 10 साल के बच्चे को इस सांप ने निगल लिया था, तो कभी इन्होंने पूरे के पूरे इंसान को ही अपना भोजन बनाया है। स्क्रब पाइथन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक चीज के लिए काफी मशहूर है, और वो है यहाँ की डेंजरस और एडवेंचरस एनिमल लाइफ। ऐसे में ये सांप भी ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि करीब 25 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हालांकि इनका इतना बड़ा साइज बहुत कम ही देखने को मिलता है। एवरेज तौर पर आपको ये 10 से 12 फीट लंबे सांप ही देखने को मिलेंगे, और कोई 16-17 फीट का सांप इस प्रजाति में दिख गया तो उसे बड़ा समझा जाता है। ऐसे में जब एक बार रेन फॉरेस्ट की देखभाल करने वाले 2 वर्कर्स जंगल का निरीक्षण करने निकले तो उन्हें एक 18 फीट लंबा पाइथन दिखाई दिया, जिसे देखना इनकी लाइफ का सबसे खतरनाक और अनोखा मोमेंट था। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये सांप कभी भी उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, और अनोखा इसलिए कि उन्हें इतने बड़े सांप को देखने का मौका मिला। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। दोस्तों, नॉर्थ कैरोलिना के रेड लॉबस्टर चेन के बाहर एक छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 22 फीट लंबा बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर सांप पाया गया। जब बात अथॉरिटी तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये सांप जरूर किसी का पालतू होगा, क्योंकि ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला सांप है, जिसका नॉर्थ कैरोलिना में मिलना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना आपका हमारी इन इंटरेस्टिंग वीडियोस को नजरअंदाज करना। वो तो कहिए सही वक्त पर इस सांप को देख लिया गया, वरना अगर ये किसी पर वार कर देता तो इतने बड़े सांप से बच पाना काफी मुश्किल हो सकता था। हालांकि इस बड़े से सांप को अधिकतर लोग कैप्टिविटी और प्राइवेट कलेक्शन के लिए ही रखते हैं। डायमंड बैक रैटल स्नेक। दोस्तों, डायमंड बैक रैटल स्नेक, जो कि सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति में से एक है, ये आपको साउथ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा मैक्सिको में भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा सांप के हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। पर इनके खतरनाक होने के साथ साथ इनके साइज में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सांप नॉर्मल तौर पर 10 से 12 फीट के होते हैं। हालांकि इनका साइज इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन एक बार जब 2017 में एक महिला ने इस बड़े से सांप को देखा तो उनका कहना था कि वो सांप करीब 15 फीट का था। हालांकि सांप को देखकर उस महिला ने भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि ये सांप काफी गुस्से वाले होते हैं, जो नॉर्मल तौर पर तो हम इंसानों को नहीं खाते, लेकिन अगर इनके सामने कोई इंसान आ जाए तो हमला करने में भी शर्माते नहीं हैं। और इनका जहर एक बार शरीर में पहुंच गया तो बिना ट्रीटमेंट के कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो सकती है। कॉन्गो जायंट स्नेक। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया में पाए गए अब तक के सबसे बड़े सांप की, क्योंकि यूं तो अफ्रीकन रीजन में कई सारे विशालकाय सांप देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कर्नल रेमी, जो एक बेल्जियन पायलट थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ये एयरफोर्स पायलट के तौर पर 1959 में कॉन्गो में मौजूद हुए एयरबेस पर काम कर रहे थे, तभी प्लेन से उड़ान भरते वक्त इन्हें एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाई दिया। इनके मुताबिक उस सांप की लंबाई करीबन 55 फीट की थी, और वो सांप अब तक किसी के द्वारा देखा गया सबसे बड़ा सांप था, क्योंकि उसके बाद या फिर उससे पहले इतना बड़ा सांप कभी किसी ने नहीं देखा था। ये बात सुनने में तो बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली है, लेकिन अधिकतर लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कर्नल के पास सांप को देखने का कोई भी सबूत नहीं था। पर जिस हिसाब से वो अपनी बात लोगों को बता रहे थे, इससे एक बात तो तय है कि इन्होंने काफी विशालकाय सांप को देखा है।
जो अब तक पाया गया सबसे बड़ा सांप है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप, जिन्हें देखकर लोगों की हालत खराब हो गई थी। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।